नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। मिशन 2024 में बीजेपी जुटी हुई है। 2024 के लिए नई टीम की घोषणा जल्द हो सकती है। बीजेपी की नई टीम को लेकर अटकलें तेज हैं। कोर कमेटी में मंथन के बाद नई टीम की घोषणा जल्द ही होगी, जहां टीम में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। तो बीजेपी की नई टीम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मंथन चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर मंथन किया जा रहा है। तमाम बड़े नए नाम जुड़ सकते हैं, संगठन में विस्तार हो सकता है और इसी का इंतजार किया जा रहा है। जहां मिशन 2024 में लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और उत्तर प्रदेश क्योंकि 2024 के लिहाज से बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी लगातार फील्ड में जुटे हुए हैं, जहां ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, स्थिति को परख रहे हैं और इसी के चलते अब टीम में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इस मंथन के दौरान ही कई बड़े नामों पर चर्चा हो रही है। नए चेहरों को भी जगह दी जा सकती है और इसी के कयास अब और ज्यादा तेजी से लगाए जा रहे हैं, जहां 2024 के लिए नई टीम की जल्द ही घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा सकती है और इसी का इंतजार किया जा रहा है कि क्या रणनीति बीजेपी इस बार चलने वाली है, क्या मास्टर स्ट्रोक होगा, इसी पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल बड़ी बैठकें हो रही हैं, तमाम दिग्गजों के दिल्ली दौरे भी हो रहे हैं ताकि केंद्रीय नेतृत्व से मिल सके और मुलाकात के दौरान चर्चा हो रही है कई अहम बिंदुओं को लेकर। 2024 में उत्तर प्रदेश के लिहाज से मिशन 80 का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए और इसके लिए जो पुरजोर कोशिश है वो की जा रही है। जहां पिछले चुनाव में बीजेपी कमजोर रही, उस सीटों को भी कवर करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के लिए बड़ी रणनीति पर मंथन चल रहा है। संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, संगठन में विस्तार कैसे हो, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है और इसी सिलसिले में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही नई टीम की घोषणा बीजेपी की तरफ से की जा सकती है मिशन 2024 को लेकर। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोशिशें दिख रही हैं, जहां अब संगठन में विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है, जो कि महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या क्राइटेरिया रखती है बीजेपी नई टीम के लिए और किस तरीके से दांव खेला जाता है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। कितनी महत्वपूर्ण तैयारी और कितनी पुरजोर तैयारी की जाती है, क्या एक वो बड़ी स्ट्रैटेजी बीजेपी की रहती है, क्योंकि हर चुनाव में चाहे छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक बीजेपी की जो रणनीति होती है वो चुनाव के हिसाब से होती है। तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से बनाई जाती है इस नई टीम के जरिए, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल कोर कमेटी में मंथन के बाद ही नई टीम की घोषणा होगी और इसका इंतजार किया जा रहा है कि नई टीम में कौन से सदस्य शामिल रहते हैं, कौन से बड़े नए चेहरों को जगह मिल सकती है, अवसर मिल सकता है। तो 2024 के लिए नई टीम की घोषणा जल्द ही होगी और इस पर लंबे समय से देखिए मंथन चल रहा है। तमाम बड़े दिग्गजों के दौरे सामने आ रहे हैं दिल्ली के, जहां आलाकमान से मुलाकात करने के बाद चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है। अब किस तरीके से नए चेहरों पर अंतिम मोहर लगती है ताकि वो पूरी जो लिस्ट है वो सामने आए, इसका इंतजार किया जा रहा है। तो 2024 के लिए नई टीम की घोषणा जल्द ही होगी, जहां बीजेपी की नई टीम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, संगठन विस्तार को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, तमाम दिल्ली दौरे भी सामने आ रहे हैं, नई टीम की घोषणा की संभावना बनी हुई है, क्या कुछ उस समक्ष में अपडेट? हेलो साक्षी जी, चलिए, शायद मनीष तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से प्रयास करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें 2024 की जो तैयारियां हैं वो बड़े स्तर पर चल रही हैं, खास तौर से बीजेपी की तरफ से, जहां संगठन विस्तार को लेकर क्योंकि चर्चा की जा रही है। ऐसे में नई टीम के जरिए किस तरीके से बीजेपी 2024 की रणनीति तय करती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो मिशन 2024 और उत्तर प्रदेश के लिहाज से मिशन 80, तो ये दोनों ही लक्ष्य बीजेपी के सामने हैं
और इसके लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। लखनऊ से अब खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज बर्जर पेंट्स मेन्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण। सुबह 11 बजे पार्श कालिदास आवास पर कार्यक्रम का आयोजन। दोपहर 3:30 बजे रोजगार मेला कार्यक्रम में होंगे शामिल। एनएसडीसी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से रोजगार मेला। दोपहर 3:30 बजे काल्विन तालुकेदार कॉलेज में कार्यक्रम होगा और ये विशेष कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे रोजगार मेला कार्यक्रम में ये शामिल होंगे और क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए है, तो क्या संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस कार्यक्रम के जरिए जाता है, ये खास रहेगा। तो बड़ा ये कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का आज लखनऊ में, जहां बर्जर पेंट्स मेन्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण करेंगे। सुबह 11 बजे 5 कालिदास आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोपहर 3:30 बजे रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल होंगे और एनएसडीसी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से रोजगार मेले की शुरुआत है और ऐसे में दोपहर 3:30 बजे काल्विन तालुकेदार कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो बड़े स्तर पर तैयारी है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, जो निराश युवा हैं उन तक रोजगार पहुंचे और इसी की कोशिशों में ये बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। आज भी ये खास कार्यक्रम के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ का यही प्रयास है कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिशन रोजगार के तहत काम किया जाए और युवाओं तक रोजगार पहुंचाया जाए। तो दोपहर 3:30 बजे काल्विन तालुकेदार कॉलेज में ये पूरा कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पूरा विशेष कार्यक्रम, जहां इस कार्यक्रम के जरिए बर्जर पेंट्स मेन्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे 5 कालिदास आवास पर ये मुख्य कार्यक्रम आयोजित रहेगा। तो दोपहर 3:30 बजे रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एनएसडीसी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से रोजगार मिला है। तो ये पूरा विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको बता रहे हैं आज के दिन, जहां लगातार ये कोशिश है कि मिशन रोजगार के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक रोजगार पहुंच सके, क्योंकि लगातार बेरोजगारी को लेकर विपक्ष हमलावर है और साथ ही साथ जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से, उसके लिए भी जरूरी है कि मिशन रोजगार के तहत बड़े स्तर पर काम हो। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस बड़े कार्यक्रम के जरिए एक बड़ा प्रयास है कि मिशन रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके और लगातार सरकारें जो हैं इसी समक्ष में काम कर रही हैं। आज भी ये खास कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, अब बता दें आपको, कल कौशल विकास के अंतर्गत रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन राजनाथ सिंह हैं, सांसद लखनऊ, उनके पुत्र नीरज सिंह हैं, भाजपा के नेता हैं, उनके और सरकार के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम किया गया। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के दौरान देखा गया कि तमाम युवा से पहुंचे थे। लमसम 36,000 रजिस्ट्रेशन केवल कल के दिन हुए थे और लमसम 3500 युवाओं का जो है जो इंटरव्यू कल किया गया हुआ था, जिसमें तमाम युवा सिलेक्ट भी हुआ था। कई बड़ी कंपनियां इस समय इंटरव्यू दे रही हैं। आज इसी कार्यक्रम समापन है। समापन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के दुख उठाया जा रहा है, चाहे सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट विभाग हो, दोनों विभागों में लगातार देखा जा रहा है, दोनों जगह लगातार देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में देखा गया कि जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे छोटे स्तर पर लोगों को रोजगार दिया जा सके। निश्चित तौर पर एक बड़ी ही उपलब्धि है और आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए इस कार्यक्रम पर नजर बना के रखिएगा। अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अगली खबर, 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव का कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे महोत्सव का समापन। देश और प्रदेश में रोजगार बढ़ाए जाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन है।
युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार देने को लेकर कार्यक्रम है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे महोत्सव का समापन, जहां रोजगार बढ़ाए जाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन होगा। युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार देने को लेकर कार्यक्रम है। तो 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव का ये कार्यक्रम, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे महोत्सव का समापन और एक बड़ा संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस समापन के मौके पर दिया जाएगा, जहां रोजगार को बढ़ाने को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयासरत हैं। और इसी सिलसिले में कौशल महोत्सव जो कि 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जहां कल इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज इसका समापन होगा। गाजीपुर से अब खबर, हिस्ट्री शीटर कमलेश सिंह के घर पर चला है बुलडोजर। सदर कोतवाली क्षेत्र के फूलनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बुलडोजर चला है। इसी भवन में चल रहा था वाणिज्य कर कार्यालय। डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई है। 4 मई 2022 को डीएम ने आरबीओ एक्ट के तहत ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। 5 बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। बिना नक्शा पास के 2 मंजिला भवन बना था, जिसको अब जमींदोज कर दिया गया है। बड़ी ये कार्रवाई की गई है डीएम के आदेश पर, जहां बिना नक्शा पास कराए ही ये भवन खड़ा कर दिया गया था। इस भवन को ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 बुलडोजर की मदद से इस भवन को ध्वस्त किया गया है। तो डीएम ने इसके आदेश दिए थे, जिसके आधार पर ये कार्रवाई हुई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से कार्रवाई की गई है? 2 मंजिला जो भवन था उसे जमींदोज कर दिया गया है। कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहे, किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है, बताइए। का जो 2 मंजिला मकान है, जो आज सुबह 6 बजे से बुलडोजर चल रहा है। जो 5 बुलडोजर की कार्रवाई में ये जो 2 मंजिला मकान कार्रवाई की जा रही है। लगातार भू माफिया, ये देखा जाए अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी के जितने भी करीबी है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। डीएम आर्या खौरी के आदेश के 4 मई 2022 को ये आदेश जारी किया गया था कि इसको जो मंजिला है उसको ध्वस्तीकरण किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्या कोई अन्य संपत्ति भी है जुड़ी हुई कमलेश से, जिसके आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाए? बिल्कुल बता दें कि इनके जो जितने भी करीबी हैं, कमलेश हुए हैं, कमलेश सिंह, स्वर्गीय कमलेश सिंह हुए, इनके जो मुख्तार करीबी थे, उनके लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो कि आज सुबह 6 बजे से ये ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। ये गाजीपुर जो फुलनपुर क्रॉसिंग के बगल में इनका जो मकान था 2 मंजिला, ये ध्वस्तीकरण एसपी सिटी और ग्रामीण एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ एक उल्टी की कार्रवाई की, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखा जाए तो ये मुख्तार के जितने भी करीबी है, इससे पहले गजल भी होटल का जो ध्वस्तीकरण किया गया था, मुख्तार अंसारी के जो इनके जो करीबी है, उनके भी ऊपर कार्रवाई की जाए। जो इनके गणेश मिश्रा जो है, उनके भी ऊपर कार्रवाई की गई थी। जो 6 मंजिला मकान जो कुछ पहले बुलडोजर से ढाया गया था। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका बहुत जानकारी के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से आप खबर, जहां फर्नीचर की व्यवस्था वाले मदरसे ही बनेंगे परीक्षा केंद्र। सख्ती से लागू होंगे परीक्षा केंद्र। निर्धारण के नियम, विद्यार्थियों को जमीन पर बैठकर नहीं देनी पड़ेगी अब परीक्षा। जहां वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा से लैस सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षाएं अब होंगी। तो ये बड़ी तैयारी की गई है। विद्यार्थियों को अब जमीन पर बैठकर परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा से लैस सीसीटीवी कैमरे होंगे, यानी कि ना केवल वीडियो रिकॉर्ड होगी बल्कि ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी। तो फर्नीचर की व्यवस्था वाले मदरसे ही बनेंगे परीक्षा केंद्र, जहां सख्ती से लागू होंगे परीक्षा केंद्र निर्धारण के नियम। और इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन जिम्मेदारी लेगा, जहां विद्यार्थियों को अब जमीन पर बैठकर परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। अमेठी से अब खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज अमेठी दौरा है। आज दोपहर 1 बजे वो अमेठी पहुंचेंगे।
अखिलेश यादव का निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए उनका अमेठी का ये दौरा है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अलीगढ़ के अमेठी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के धनीपुर मंडी के पास एक कैंटर ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तो गांधी पार्क इलाके के धनीपुर मंडी का पूरा मामला, जहां कैंटर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बड़ा ये हादसा हुआ है, जहां हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। गांधी पार्क इलाके के धनीपुर मंडी के पास की ये पूरी घटना है। तो कैंटर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। तो गांधी पार्क इलाके के धनीपुर मंडी के पास की ये पूरी घटना है। तो अलीगढ़ से खबर है, जहां बड़ा हादसा हुआ है, जहां हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। तो हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। गांधी पार्क इलाके के धनीपुर मंडी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता सुनीता बघेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता, क्या कुछ जानकारी, कैसे ये बड़ा हादसा हो गया है? देखिए, एक ही जान भी चली गई है इस हादसे में। हेलो सुनीता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। जी, कैसे ये हादसा हुआ है पूरा? एक इंसान की जान भी गई है, क्या लापरवाही सामने आ रही है इस हादसे से? अब प्रशासन से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो उनका कहना है कि ये मैक्स जो है, कुछ श्रद्धालु उसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग इसमें सवार थे, जिसमें कि 2 लोग घायल हुए हैं। और अचानक ये जो मैक्स भरी हुई थी, 20 से 22 लोग इसमें सवार थे। इसमें गंगा स्नान करके वो लौट रहे थे। इसमें पुलिस ने भी जानकारी मीडिया कर्मियों को दी है कि जो सामने से जो टैंकर आ रहा था, उसकी अचानक बैलेंस डिसबैलेंस होने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें लोग भर्ती भी कराए हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनीता आपका। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर कुड़वार में शनिवार देर शाम हुए गोलीकांड में पुलिस ने एक संदिग्ध को उठा लिया है। साथ ही क्राइम ब्रांच समेत कुल 4 टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस कप्तान सोमेन वर्मा ने दोनों घायलों मजदूरों के ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर होते ही उनकी सुरक्षा की दृष्टि से थाना अध्यक्ष को भी लखनऊ भेजा है। तो 2 मजदूरों को गोली मारने का ये पूरा मामला, जहां क्राइम ब्रांच समेत 4 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। सुल्तानपुर से ये खबर है, जहां शनिवार को कुड़वार में गोलीकांड हुआ था। 2 मजदूरों को गोली मारी गई थी, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच समेत 4 टीमें जांच में जुटी हुई हैं, ताकि इस पूरे मामले की तह तक जाया जा सके। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले के चलते एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है, उससे भी पूछताछ जारी है।
मुजफ्फरनगर से अब खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर शहाबुद्दीन उर्फ साबू को पैर में गोली लगी। पुलिस ने शहाबुद्दीन उर्फ साबू को गिरफ्तार किया। एसएसपी संजीव सुमन के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। घायल बदमाश के कब्जे से बाइक और हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान दूसरा बदमाश फरार है। कॉम्बिंग जारी है। खतौली थाने के रायपुर नगली मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बिजनौर में सड़क हादसे की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां हादसे की घटना देखकर सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुई है, आप भी चौंक जाएंगे। जहां सड़क पार करने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने युवक को कुचला है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। कोतवाली शहर के विदुरकुटी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रक ने एक युवक को किस कदर कुचला है और इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई है। तो बिजनौर में सड़क हादसे की ये लाइव तस्वीरें सामने आई, जो कि बेहद ही डरावनी है कि किस तरीके से इस ट्रक ने इस युवक को कुचला है। सड़क पार करने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई है। लखनऊ से अब खबर, एक्शन में लखनऊ नगर निगम, जहां नगर निगम ने शुरू किया है विशेष अभियान। सड़कों पर थूकना और मूत्र विसर्जन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 29 लोगों के चालान काटे गए हैं। 5,280 रुपए अब जुर्माना वसूला जाएगा। जोन 1 में कुल 12 चालान काटे गए हैं। 1,400 रुपए की वसूली हुई है। जोन 2 में 2 लोगों के चालान काटे गए हैं। 350 रुपए की वसूली हुई है। जोन 5 में 6 लोगों के चालान काटे गए हैं। 530 रुपए की वसूली हुई है। जोन 6 में 3 लोगों के चालान काटे गए हैं और 750 रुपए की वसूली हुई है। जोन 7 में 3 चालान काटे गए हैं। 750 रुपए की वसूली। जोन 8 में 3 चालान करते हुए 1,500 रुपए की वसूली की गई है। तो जुर्माना भी लगाया गया है। अगर कोई भी सड़क पर थूकता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लखनऊ से अब खबर, एक्शन में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह मनीष पाल कुली को निलंबित किया है। पार्किंग की वसूली की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई हुई है। जोन 1 मल्टी लेवल पार्किंग में तैनात था मनीष चंद्र पाल। पार्किंग की धनराशि 10,400 की चेक अपने खाते में जमा कराया है। तो पार्किंग की वसूली की शिकायत मिलने पर कार्रवाई हुई है, जहां जोन 1 मल्टी लेवल पार्किंग में तैनात था मनीष चंद्र पाल। पार्किंग की धनराशि 10,400 के चेक अपने खाते में जमा कराया है। तो एक्शन में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, जहां मनीष पाल कुली कर को निलंबित किया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। पार्किंग की वसूली की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई हुई है। जोन 1 मल्टी लेवल पार्किंग में तैनात था मनीष चंद्रपाल। तो पार्किंग की धनराशि 10,400 के चेक अपने खाते में जमा कराए हैं। तो एक्शन में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह मनीष पाल कुलीकर को निलंबित किया है। पार्किंग की वसूली की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। जालौन से अब खबर, उरई पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे 50 से अधिक मजदूरों को वेतन दिलाया है। मजदूरों का वेतन दिलवाकर सभी को घर के लिए रवाना किया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सभी मजदूर। कंपनी की तरफ से वेतन नहीं मिलने पर नाराज थे मजदूर। उरई कोतवाल ने
मध्यस्थता कर विवाद को सुलझाया है। उरई कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सभी मजदूर। कंपनी की तरफ से वेतन नहीं मिलने पर मजदूर नाराज थे। उरई कोतवाली ने मध्यस्थता कर विवाद को बड़ी मुश्किल से सुलझाया है। जौनपुर में आईजी के सत्यनारायण ने थाना लाइन बाजार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना कार्यालय के रजिस्टरों को चेक किया गया और रिकॉर्ड के रखरखाव, साफ सफाई और महिला हेल्प डेस्क की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जौनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा के कार्यों की जमकर तारीफ भी की है। तो एसपी अजय पाल शर्मा के कार्यों की तारीफ की गई है। एक्शन में आईजी के सत्यनारायण, जहां थाना लाइन बाजार का औचक निरीक्षण किया गया है। एसपी अजय पाल शर्मा के कार्यों की तारीफ की गई है। अब खबर पीलीभीत से, जहां पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव लुकटिहाई डांडा में चिरजी लाल ने महेश बाबू सराफा की दुकान पर 2016 में अपनी 2 सोने की मोहरें और गले का हार के साथ कई जेवर गिरवी रखे थे। आरोप है कि पीड़ित अपना जेवर छुड़ाने पहुंचा तो पीड़ित युवक ने ब्याज सहित सभी रुपए जमा कर दिए, पर किसी मामले में सराफा व्यापारी की गिरफ्तारी हो गई और वह जेल चला गया। जब वह जेल से छूट कर आया तो पीड़ित युवक अपना जेवर लेने पहुंचा, जहां सराफा व्यापारी ने उसको डुप्लीकेट सोने का हार दे दिया। पीड़ित युवक दोबारा से दुकान पर हार गिरवी रखने गया, तब उसको जानकारी हुई कि हार सोने का नहीं बल्कि डुप्लीकेट है। फिलहाल पुलिस से शिकायत की गई है। मनोज कुमार, क्या हुआ, किस तरीके का फ्रॉड हुआ आपके साथ? हमारे पिताजी चिरंजी लाल का लेन देन चल रहा है महेश रस्तोगी के यहाँ, और वो हमारा जेवर इनके यहाँ गिरवी पड़ा था 2016 में। फिर उसके बाद हमने पैसे जमा कर दिए और ये जेल चले गए। जेल जाने में हमारा जेवर और पैसे भी 1.5 साल रखे रहे थे। फिर इन्हें 2-3 बार में मुझे जेवर दिया और लास्ट में जो मुझे हार और कंगन दिए तो हार इन्हें फर्जी दे दिया। कल परसों मुझे ज़रूरत पड़ी कुछ, तो मैं सेठ जी के यहाँ हरी बाबू के यहाँ गया डालने के लिए उसे, तो उन्होंने कहा ये फर्जी हार है। फिर इनके पास आए तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मतलब है और ये कहीं भी ले जाओ, कहीं अंते से लाए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार।